एक मुस्लिम महिला होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, क्या देश की हमारी मुस्लिम बहनें ये नहीं चाहती कि देश में एक कानून होना चाहिए? पूजा जी, ये झगड़ा उसका है ही नहीं कि यूसीसी आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, मुस्लिम महिला भी मुख्य धारा में जुड़ जाएंगी। जो बरसों से शोषण कर रहे थे मुस्लिम महिलाओं का, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, कभी हलाला के नाम पर, कभी कहते थे कि जी आप तो सिर्फ बच्चा ही पैदा करने की मशीन है और आगे आपको बढ़ने का कोई मौका ही नहीं दिया जाएगा, आप बस बच्चे पैदा करिए, ना पढ़ाई करने जाइए ना नौकरी करने जाइए। ये 4 शादी कर पाए, बस इनको इसका पेट दर्द है। आप सोच रही हैं कि ये मुस्लिम बहनों के पक्ष में सोच रहे हैं कुछ? जी नहीं। आप सोच रही हैं ये मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं? जी नहीं। ये सिर्फ सोच रहे हैं कि जिस दिन यूसीसी आ जाएगा उसी दिन इनके पर कतर जाएंगे उन चीजों से जो ये मुस्लिम महिलाओं का शोषण करते आ रहे हैं बरसों से। और लबादा किसका उड़ाते हैं? इस्लाम धर्म का। जो कुरान शरीफ में कोई चीज लिखी भी नहीं है उसको भी कोट कर करके गलत तरीके से उसकी व्याख्या ही गलत करते हैं, उसको बताते ही गलत तरीके से हैं कि देखिए इसमें तो ये लिखा है। कल तो एक सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि जी अगर औरत बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी तो, अरे भाई अगर आप पैदा नहीं कर पाए तो क्या आप उस महिला को इतना देंगे अधिकार कि वो एक और पति लाके आपके घर में रहे? नहीं, बस महिला का शोषण करने के लिए यूसीसी का अपोज कर रहे हैं। बाकी इनको किसी बात से कोई लेना देना नहीं। सीए पर भी हमने देखा था कि सीए पर भी इन्होंने मुसलमानों को बरगलाया, फुसलाया, बहलाया और लेकर आ गए सड़क पर, जबकि कुछ था ही नहीं उसमें। वो मसौदा जो हमारे सामने आया, हमने पढ़ा, हमारी कान आंख खुले, हमें ठीक लगा, लेकिन ये पता नहीं उसमें क्या पढ़ लेते हैं। ये मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इतना भर खेलना चाहते हैं उनके साथ कि आप देश की मुख्यधारा से मत जुड़ना, आप तो सिर्फ हमारे पिछलग्गू बने रहो। ना जीवन में कभी आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा, ना आपकी सोच को बड़ा होने दिया जाएगा। अरे हम भारतीय मुसलमान हैं, गर्व से कहते हैं पहले भारत है हमारा, मेरे लिए धर्म सेकेंडरी है, मैं पहले अपने देश को मानती हूं। लेकिन ये कहने में भी डरते हैं। आप पूछ लीजिए इनसे, बताइए मुमताज साहब, आप बताइए। नहीं, ये शबनम जी इसका जवाब देंगी। पूरी मोदी जी की कैबिनेट जो है उसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। क्या ये बराबरी? एक मिनट क्या? नहीं, एक मिनट रुक जाइए, हम आपके बीच में नहीं बोले। देखिए हम आपके बीच में नहीं बोले, रुक जाइए, आप हमें जवाब दीजिएगा बाद में। पहले हमें बाद में जवाब दीजिए। 4 मुसलमान बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। 25 करोड़ मुसलमान है, एक भी मोदी जी की कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं है। क्या ये बराबरी की बात है? नंबर 1। नंबर 2, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी गरीब बच्चों को, पसमानदा बच्चों को, वो बंद कर दी गई। जो अकलियती वजारत है, जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, उनका बजट कम कर दिया गया। सुनिए, उनका बजट बार कर्नाटक में जो पसमानदा मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी, वो 4% रिजर्वेशन चुनाव का मुद्दा बनाया, उसको 2 दिन पहले खत्म करने का काम किया। हालांकि वहां बुरी तरीके से हार गए। सच्चर कमेटी ने 75 रिकमेंडेशन दी और कहा कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ किया। लेकिन जब यह सरकार आई तो इसने जो एमएसडीपी प्रोग्राम बना हुआ था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। हज आप देख लीजिए, जो 1.25 लाख में होता था, 1.5 लाख में होता था, आज 5 लाख में हो गया।